हेलो, वेलकम टू साइटवेयर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर की कलर कोडिंग से उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। मैं आपको उसकी पूरी कैलकुलेशन इस कॉपी पे करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ मल्टीमीटर से उसकी वैल्यू चेक भी करके दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक रजिस्टर है। मैं इस पर फोकस करता हूँ और आप देख सकते हैं इसमें कुछ बैंड हैं, इसमें कुछ कलर के बैंड हैं। इसमें 4 बैंड है। रजिस्टर कई कलर में आते हैं और इस वीडियो में हम 4 बैंड वाले रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अगर हमें किसी रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिना मल्टीमीटर के, तो हमें ये बैंड देखकर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक चार्ट की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए, चार्ट ये है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस चार्ट में कई कलर्स हैं, उसके सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो मैं इस चार्ट को देखकर आपको वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। तो आप ध्यान से देख लीजिए पहले इसमें कौन से कलर हैं। देखिए, पहला रेड है, दूसरा भी रेड है, तीसरा ब्राउन है और चौथा जो है वो गोल्ड कलर है। हमेशा ध्यान रखिए, रजिस्टर को अब इसमें उल्टा सीधा चेक करने का यही तरीका है। मतलब कि रजिस्टर को आप ऐसा पकड़िए, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट में मैंने गोल्ड कर दिया है। यानी कि लास्ट में जो कलर रखना है आपको वो गोल्ड, सिल्वर या फिर ऐसा ही कोई कलर आपको रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको इसको ऐसा कर दें। मोस्टली आपको गोल्ड और सिल्वर ये 2 ही कलर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन करना। तो आपने याद रखा अभी रेड, रेड, ब्राउन और गोल्ड। तो कलर को लिख लेते हैं। रेड, रेड, ब्राउन और गोल्ड। तो ये 4 कलर हमने लिख लिए। अब जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, जो पहला डिजिट होता है हमारा, यानी कि रेड वाला, उसको मैं जो टेबल में जिसके सामने जो जिस कलर के सामने जो डिजिट है उसको लिखेंगे। यानी कि अगर रेड कलर के सामने हम देखें तो डिजिट आता है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। ओके। उसके बाद फिर से रेड कलर है, तो फिर से हमें डिजिट लिखना है, तो हम यहाँ फिर से लिख देंगे 2। यानी कि स्टार्टिंग के दो कलर जो होते हैं उनका जो कोड है वो लिखना है। उसके बाद जो तीसरा कोड होता है, केवल 4 बैंड वाले रजिस्टर की बात हो रही है, तो ये तीसरा कोड होता है, तीसरा कलर होता है, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो आप देखें, यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्राउन कलर के आगे मल्टीप्लायर क्या है। तो टेबल में देखने से पता चलता है कि इसका जो मल्टीप्लायर है वो 10 की पावर 1 है। ओके। उसके बाद जो गोल्ड कलर है वो देखते हैं हम। तो जो गोल्ड कलर है उसके आगे लिखा है 5। ये परसेंटेज में चलता है सब, गोल्ड वाला केवल, मतलब कि लास्ट वाला जो बैंड है वो परसेंटेज में होता है, ये वाले नहीं होते। तो अब इनसे कैसे वैल्यू कैलकुलेट करी जाएगी? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ 2 लिख दिया हमने। फिर से 2 है तो फिर से 2 लिख देंगे। और ये है आपका मल्टीप्लायर। जैसा कि आप जानते हैं 10 की पावर 1 का मतलब केवल 10 ही होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 और इसके आगे यहाँ लगा देंगे मल्टीप्लाई। यानी कि मल्टीप्लायर के आगे हमें लगाना है मल्टीप्लाई। अब इसका गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 का 10 में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 220। तो ये हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। यही इस रजिस्टर की वैल्यू है, 220 ओम। अब ये 5 क्या है? इसे हम बोलते हैं टोलरेंस। टोलरेंस क्या होता है? टोलरेंस का मतलब होता है कि ये जो रजिस्टर है ये 220 से 5% ज़्यादा भी हो सकता है और 5% कम भी हो सकता है। मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो कलर के अकॉर्डिंग तो 220 है, लेकिन अगर हम इसको मल्टीमीटर से चेक करें तो 5% कम ज़्यादा हो सकता है। ओके। तो अब हम इसकी वैल्यू मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं कि क्या हमने वैल्यू को सही कैलकुलेट किया है या गलत कैलकुलेट किया है। तो 220 ओम का रजिस्टर में मल्टीमीटर से चेक करना है, तो हम अपने मल्टीमीटर को सेट करते हैं, 2000 पर सेट करते हैं। तो हमने 2000 पर सेट कर लिया है और अपनी प्रोब्स लेते हैं। तो प्रोब्स लेते हैं और लगाते हैं इसमें। एक को हम पकड़ते हैं, दूसरी को नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो ये गलत बताएगा थोड़ा। इसको यहीं पे रख देते हैं इसके ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 219 बता रहा है, जो 220 के बहुत ज़्यादा करीब है।
यानी कि हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो एकदम सही है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम एक रजिस्टर की वैल्यू और कैलकुलेट करते हैं। तो मैं ये रजिस्टर उठाता हूँ, आप इसका कलर कोडिंग देखिए क्या है। मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ और ये फोकस हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लास्ट में गोल्ड कलर है, तो इसको हमें ऐसे ही पकड़ना है। तो आप ध्यान से देखिए, तो इसके कलर क्या है, पहला कलर है ग्रीन, फिर है ब्लू और फिर है ऑरेंज। ग्रीन ब्लू ऑरेंज। तो हम यहाँ इसको नोट कर लेते हैं, ग्रीन ब्लू ऑरेंज। और लास्ट में जो कलर है वो गोल्ड वाला ही है। अब हम इसमें चार्ट में देखकर इसके नंबर्स लिखते हैं। तो ग्रीन के सामने अगर हम देखें तो नंबर आता है 5, हम यहाँ लिख देते हैं 5। उसके बाद ब्लू के सामने अगर हम देखें तो नंबर आता है 6, हम यहाँ लिख देते हैं 6। उसके बाद जो ऑरेंज है वो होता है मल्टीप्लायर, तो ऑरेंज के सामने अगर हम देखें तो आता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। उसके बाद जो गोल्ड है, गोल्ड मतलब होता है 5%। अब सेम वही तरीका, फिर से 5 को हम वैसा ही के वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पे 6 को भी वैसा ही लिख देंगे। और ये है हमारा मल्टीप्लायर, तो यहाँ लगा देंगे मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 को आप 1000 लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 का मतलब ही होता है 1000। तो 10 की पावर 3 या तो आप यहाँ 1000 लिख दीजिए सीधा सीधा और फिर के में बदलिए, या फिर डायरेक्टली आप इसको 10 के लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ 10 की पावर 3 को 1000 ही लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये हो गया आपका 56,000 ओम। तो ये रजिस्टर जो हमारे पास है उसकी वैल्यू है 56,000 ओम, और 5% कम ज़्यादा हो सकता है। तो 56,000 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 56 के, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था। या तो हम 10 की पावर 3 की जगह 1000 लिख दें, या फिर 10 की पावर 3 का मतलब होता ही है के, तो 56 के या 56,000 के एक ही बात है। तो ये 56 के का रजिस्टर है। अब इसकी वैल्यू को हम वेरीफाई करते हैं, मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं। तो हमने वही रजिस्टर उठा लिया है। उसके बाद हम अपने मल्टीमीटर को सेट करते हैं 200 के पर, क्योंकि ये 56 के का है, 20 के से ज़्यादा है। प्रोब्स लेते हैं, एक साइड इसमें लगाते हैं और एक साइड यहीं रखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू स्टेबल हो रही है अभी 55 एक बार और टच करते हैं इसको ठीक से, 54, 55, 54, 55, यानी कि वैल्यू जो है थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही है। 55 इसको मान सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू देखने पे आ रही है 55 के, और हमारी जो वैल्यू निकली है वो है 56 के, जो इसके करीब ही है। यानी कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो एकदम परफेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम रजिस्टर के जो बैंड हैं, जो कलर है, उसके थ्रू हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साइट अवर को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।